आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोविंद ज्वेलर्स, अलीगंज रोड, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी एक संस्था है जिसका नाम है श्री श्याम दीवाने सेवा समिति गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। श्याम दीवाने सेवा समिति हमेशा से ही समय समय पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम करती आ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज कलयुग में खाटू श्याम का नाम विश्वास लोग करते हैं, उनके नाम में बहुत ही शक्ति है। बर्बरीक उनका नाम था, जो घटोत्कच के पुत्र और भीम के पौत्र थे। तीन बाण वाले जिनको बोला जाता था। श्री कृष्ण ने उनको अमर कर दिया था, शीश उन्होंने अपना दान में दे दिया था। अगर वो चाहते तो उसी समय युद्ध खत्म हो जाता, 3 बाण में ही खत्म हो जाता, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि ये युद्ध इनके द्वारा ही खत्म कर दिया जाए। इसलिए इन्होंने शीश, श्री कृष्ण ने शीश मांग लिया था, और जब शीश दे दिया था उसके बाद उन्होंने कहा था कि कलयुग में हमारे नाम के साथ तुम्हारी पूजा होगी। तो आज खाटू श्याम के लगभग लोग दीवाने हैं और समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं। तो इस संस्था के लोग हमारे पास में मौजूद हैं। इनका कार्यक्रम होने जा रहा, जन्मोत्सव है। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाने के लिए आप लोग तत्पर हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी फोटो विग्रह जो हैं बहुत अच्छे अच्छे नज़र आ रहे हैं। दिखा दिए जाए थोड़ा। अब हम जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम कब है और क्या बताना चाहेंगे। सर्वप्रथम थोड़ा आगे आ जाइए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक राजपूत है। मैं श्याम दीवाने सेवा समिति में प्रमुख सेवादार हूँ। और जो 23 नवंबर को प्रोग्राम हमारा है बाबा श्याम का, तो उसमें हम लोग बहुत भव्यता से इस चीज़ को मनाना चाह रहे हैं कि गोला नगर में सबको आमंत्रित है। और ये इसमें विशाल तिथि जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जिसमें हम लोग बाहर के कलाकार आ रहे हैं। सब लोग कृषक समाज इंटर कॉलेज गोला में आपको आमंत्रित, सब लोगों को आमंत्रित मैं करता हूँ। सब लोग आए और बाबा का गुणगान करें। किस तरीके से आप लोग इसको इस बार सेलिब्रेट करेंगे? तीसरा आप लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो किस तरीके से इस बार कुछ नया दिखा रहे हैं क्या? बिल्कुल, बाहर के सब कलाकार आ रहे हैं। सब बाहर का सिस्टम है गोले का। और इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, 56 भोग, ये तरीके से। और बाबा श्याम का जन्मोत्सव, इसमें 3-4 कलाकार बाहरी हमारे आ रहे हैं। अमन मारवाड़ी जी, गोल्डी धामी जी, मोहित वर्मा जी, मेगा रोहानी जी, इन सबको हमने बुलवाया है गोला में। और मेरा ये कहना है गोला वालों से कि अधिक से अधिक संख्या में आएँ और बाबा का सेवा करें, यही मेरा कहना है। जय श्री श्याम। राजपूत जी, आपने इस संस्था में अभी तक खाटू श्याम जी के बारे में क्या अनुभव किया है, जो इतना ज़्यादा आप घुले मिले हैं? और मैं समझता हूं कि बिजनेसमैन ने इन चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता है, लेकिन आप तो बहुत ही इससे घुले मिले नज़र आ रहे हैं। क्या रीज़न है? रीज़न ये है, मैं जब से बाबा श्याम से मिला हूँ तो बस इन्हीं का दीवाना हूँ। आज इस समय ये पोजीशन है कि हर क्षेत्र में बाबा श्याम का बढ़ चढ़ के वर्चस्व बढ़ रहा है। और ये कलयुग की अवतारी हैं। यही कृष्ण भगवान द्वारा इनको वरदान मिला है, तुम कलयुग में अवतार दिया है इन्होंने, बाबा ने। और ये बरबरीक जो खाटू श्याम में मंदिर हमारा है यहाँ, तो सब लोग बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हम लोग जब एकादशी करते हैं तो वहाँ लोग ज़्यादा, अधिक से अधिक लोग पहुँच रहे हैं। इसमें शाम को जो आरती हम लोग करते हैं 250 से 300 आदमी पहुँच जाता है कंजा देवस्थान पे। और आने वाले समय में जो हम लोग कर रहे हैं, लगे लाइन में, बाबा चाहें तो बहुत बढ़िया और तरीके से अच्छा करेंगे हम लोग। बस यही हमारा बात है। जय श्री श्याम। आप अपना परिचय दीजिए। मैं अजय गुप्ता, श्री श्याम दीवाने सेवा समिति में महामंत्री के पद पर आसीन हूँ। और बाबा की कृपा से कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्साहित हूँ। और अपने कमेटी के हर व्यक्ति से मेरी यही निवेदन है, प्रार्थना है कि सभी लोग इस कार्यक्रम में लगें, जुड़ें और तेज़ी से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और इस कार्यक्रम को इतनी भव्यता से करें कि आसपास के नगर, जिले, हर जगह हमारे कार्यक्रम की जो है प्रसार हो। गुप्ता जी, कार्यक्रम बहुत भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। अर्थ बिना सब व्यर्थ कहा गया है, तो इसका मैनेजमेंट कैसे क्या हो पाएगा? देखिए, मैनेजमेंट के लिए तो ये है कि सब बाबा की कृपा है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे दोनों हाथ खाली लिए बैठे हैं हम लोग। लेकिन कार्यक्रम के जो भी रूपरेखा तैयार करी थी, ये
अपने आप में डेवलप हो रही, हर चीज होती जा रही, पता ही नहीं, हम लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि काम कैसे हो रहे हैं। ये सब इन्हीं की कृपा से संभव हो रहा है। ना पैसे हैं ना कुछ है, लेकिन कार्यक्रम में कोई भी काम रुक नहीं रहा है। तो हम तो मानते हैं कि बस इन्हीं की कृपा से सब हो रहा है, अर्थ भी इन्हीं से आ रहा है और सब कुछ इन्हीं से मिल रहा है। अच्छा, कुछ बताया गया है, आप अपना परिचय दीजिए। मैं एक महर्षि हूँ और छोटा सेवादार हूँ बाबा श्याम समिति कमेटी का। इस कार्यक्रम को लेकर के महेश्वरी जी क्या बताना चाहेंगे? कार्यक्रम हमारी कमेटी पूरी लगी पड़ी है और गोला वासियों ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है, पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। भव्यता से कार्यक्रम कृषक समाज में होगा और आप लोग सब आमंत्रित हैं। देखिए, और भी पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम वार्ता करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रमोद सोनी है, गोला का रहने वाला हूँ। श्री श्याम दीवाने सेवा समिति में मुख्य सेवादार के नाम से जाना जाता हूँ। कार्यक्रम को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? कार्यक्रम हमारा जो हो रहा है बहुत भव्य रूप से हो रहा है और हमें इस बात की खुशी है कि हम लोग जो भी बाबा की कृपा से जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और यही होना चाहिए। आगे आगे यही हम लोग कदम बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह से श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाते रहेंगे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखिए, और भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं आकाश राजपूत श्री श्याम दीवाने सेवा समिति सेवादार हूँ जी। कार्यक्रम को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? गोला नगर के बीच में तृतीय जन्मोत्सव हो रहा है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। हमारी कमेटी के द्वारा सबसे यही कहा जा सकता है कि सब लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें, बाबा को रिझाएं भजनों के द्वारा। बाहर से कलाकार आ रहे हैं, बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है नगर के बीच में जी। क्या कोई यात्रा वगैरह भी निकलेगी? यात्रा तो फागुन में निकलती है जी, निशान यात्रा फागुन में निकालते हैं हम लोग। इस बार बाबा श्याम का जन्मोत्सव 23 नवंबर को मनाया जाएगा। कृषक समाज में अत्यधिक बहुत ही पूरी जोर शोर तन मन धन सबसे हम लोग लगे हुए हैं बाबा की सेवा में, बाबा श्याम को रिझाने के लिए। बाबा का जन्मोत्सव है, सब श्याम प्रेमियों से निवेदन है अत्यधिक संख्या में पहुँचें, बाबा श्याम का गुणगान करें। आपने बाबा को लेकर के क्या अनुभव किया है? वो स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, आपने क्या महसूस किया है? बहुत ही मतलब जब से जुड़े हैं तब से मतलब उनका तो कुछ बखान ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए। ऐसा उनके लिए हम क्या कहें, जिन्होंने हमें सब कुछ बनाया है उनके लिए हम क्या कह सकते हैं जी। आप थोड़ा आगे आ जाइए। देखिए, और भी पदाधिकारी हमारे पास में एक बैठे हैं, अपना परिचय दीजिए आप। हमारा दिनेश कुमार गुप्ता DK और मैं बाबा श्याम से जुड़ा हुआ हूँ और जब से हमने बाबा श्याम से जुड़े हुए हैं तब से हम लोग आगे ही हैं, पीछे नहीं है। हाँ, कार्यक्रम को लेकर के क्या बताना चाहेंगे? कार्यक्रम को लेकर के बताना चाह रहे हैं कि 23 नवंबर को हमारा विशाल ये कार्यक्रम है और हम लोग कार्यक्रम करना चाह रहे हैं कि मतलब जो है पूरे ज़िले के अंदर इसका नाम हो, ठीक है। और कोई इसमें जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं? हाँ, कौन कौन है इसमें हमारे आ रहे हैं आपके अमनगिरी विधायक और सुनील गुप्ता जी आ रहे हैं, सुनील सिंह और अनूप गुप्ता जी आ रहे हैं और चेयरमैन आ रहे हैं हमारे रिंकू शुक्ला, ये सब लोग आ रहे हैं, आमंत्रित हैं। देखिए राजपूत जी, कितने वर्षों से इसकी स्थापना इस संस्था की कब हुई है, कुछ जानकारी ये दीजिए। 2021 7 फरवरी 2021 में इसकी स्थापना हुई थी और कंजा मंदिर में। और बाबा श्याम से हम तो 1 साल बाद जुड़े हैं, तो ये अजय भाई हमारे बताएंगे कब से क्या सिस्टम का हुआ। गुप्ता जी ही जानकारी पूरी दीजिए आप। 7 फरवरी 2021 में इसकी स्थापना हुई, यही तो है? फिर देखिए, जैसा कि नगरवासियों को सभी को ज्ञात है कि 7 फरवरी 2021 हमारे बाबा श्याम गोला में पधारे। हम लोग बड़ी कृपा हुई इनकी, हमारी कमेटी के ऊपर, हमारी समिति के हमारे भाई लोगों के ऊपर। बाबा गोला में आए, हमने कंजा बाबा देव स्थान पर स्थापना करवाई मंदिर की, मंदिर बनवाया। उसके पश्चात धीरे धीरे इस नगर के लोग, इस नगर के जो संभ्रांत नागरिक हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, भाई बहन, सभी लोग हमारी कमेटी से जुड़ते रहे बराबर प्रॉपर वेज में। शुरुआत हम लोगों ने 5 आदमियों ने मिलके की थी। जब का शुरुआत हुई उस समय सिर्फ एक अनुभव, बाबा का अनुभव था। तब बाबा यहाँ विराजमान नहीं थे, सिर्फ एक अनुभव था कि बाबा श्याम से जुड़े हैं, अच्छा होगा, सहारा है, हारे के सहारा हैं वो।
प्रचार प्रसार हम लोगों ने शुरू किया। ये सन 2020 की ही बात है। 2020 में हम लोगों ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। 2021 में कृपा हो गई तो ये हमारे साथ बाबा खाटू से चल के गोला आ गए। मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद उस वक्त से और आज तक हम लोगों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कृपा इन्हीं की है। कोई भी कार्य करते हैं, पैसा हाथ में नहीं होता है, लेकिन कार्यक्रम सारे होते हैं। किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आती है। और जो भी कार्यक्रम हम लोग ठानते हैं, हमारी समिति ठान लेती है, वो कार्यक्रम भी बहुत ही भव्य तरीके से और भव्य रूप से करवाती है। आपने इसका नाम रखा है श्री श्याम दीवाने सेवा समिति, तो यही नाम क्यों आपने चुना? कुछ और भी नाम? देखिए, हमारी समिति का एक उद्देश्य है कि अभी तो चूंकि हम लोग बहुत छोटे स्तर पे हैं, आने वाले समय में जब हमारी समिति बढ़ेगी, हम लोग एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे स्तर पे पहुंचेंगे, तो आगे भविष्य में हम लोगों का जो प्लान है, जो छोटी गरीब कन्याएं हैं, गरीब लोग हैं, गरीब बुजुर्ग आदमी हैं, बूढ़े आदमी हैं, उनके बेटियों की शादी का खर्च देने में भी हम लोग आगे आएंगे, अग्रसर होंगे। इस तरीके की हमारी प्लानिंग है। और भी कई योजनाएं हैं जो समय समय पे हम लोग आगे देते रहेंगे। बस इसीलिए हमने अपनी कमेटी का नाम श्री श्याम दीवाने सेवा समिति रखा है। देखिए, अभी श्री श्याम दीवाने सेवा समिति के पदाधिकारियों को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया है कि इसकी स्थापना 7 फरवरी 2021 को की गई थी। खाटू श्याम जी का बहुत अच्छा मंदिर भी यहाँ पर है, कंजाबरम बाबा देव स्थान पर। आपने बताया है कि तृतीय जन्मोत्सव इस बार कृषक समाज इंटर कॉलेज गोला गोकर्णनाथ में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, 56 भोग और एक कलाकार भी मंडली आ रही है, कलाकारों की मंडली आ रही है, जिसमें अमन मारवाड़ी हैं, गोल्डी धामी है, मोहित वर्मा है, मेघा रूहानी है। इस तरीके के लोग आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। उस दिन बड़ा ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाएगा। आप लोगों ने बताया है कि इस समिति का मेन मोटिव जो है वो लोगों की सेवा करना, और धन नहीं भी होता है तो बाबा की इतनी कृपा है जो आराम से अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। बहरहाल इसी के साथ कैमरा पर्सन अर्जुन राज के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।